नमस्कार दोस्तों। करण, अमन, विवेक और रोहित ये चार पक्के दोस्त थे। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे। इनके गांव के आउटर से इलाके में एक बड़ा सा बंगला था। ये बंगला काफी समय से वीरान पड़ा हुआ था। इस बंगले की ऐसी मनूसियत थी कि कोई भी व्यक्ति इस बंगले के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेले हो तो कोई भी वहां पर नहीं जाएगा, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। उस बंगले के पास से कोई भी रास्ता क्यों ना गुजरता हो, रास्ता नया खोज लेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, उसके आसपास से नहीं गुजरेंगे। कहा जाता था कि इस बंगले में एक रुद्रनाथ नाम का आदमी रहा करता था। रुद्रनाथ बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। चारों टाइम पांचों टाइम बस पूजा पाठ इसी में लीन रहता था। गांव के लोग भी उसे देख नहीं पाते थे ज्यादा। कभी कभी बाहर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो घर पे बस पूजा कर रहा है। पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में एक बार आया, क्या आया, उसने पूजा पाठ पूरी तरीके से छोड़ दिया और वो शैतानी साधना में लग गया। उसको किसी ने बताया, उसको कोई तो ऐसा मिल गया होगा तांत्रिक जो कि बुरी शक्तियों को साधता था। उस तांत्रिक ने उसको बताया कि अगर तू भगवान की पूजा नहीं करे, तू शैतान को साधने लगे, तो वो शैतान तुझे कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां दे देगा कि तू पूरी दुनिया में राज कर सकता है हजारों साल जिंदा रहकर। बस उसी के इन्फ्लुएंस में आ गया था। फिर रुद्रनाथ उसी चीज में लगा हुआ है, साधना में। कई गांव के जानवरों को भी वो नुकसान पहुंचा दिया था। कई लोग भी गायब हो गए थे। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ ने ही उनके साथ कुछ कर दिया, लेकिन किसी के पास कुछ सबूत नहीं था। और रुद्रनाथ बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था। काफ़ी साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब रुद्रनाथ का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, तब की मैं, ये कहानी तो हाल फिलहाल की है। लेकिन रुद्रनाथ का जब एग्जिस्टेंस था, उस समय बहुत पुराना टाइम था वो, तो कोई कुछ कर नहीं पाता था इसके खिलाफ भाई। तो फिर एक बार की बात है, ये पता नहीं कौन सी साधना कर रहा था, इसने ना एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को अपने पास बुलाने की कोशिश किया कि वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं इसको अपने वश में कर लूंगा, अपने पास बंदी बनाकर रखूंगा। बस ये मेरी आखिरी स्टेप है, इसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज कर सकता हूं। वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसे शैतान का अंश कहा जाता था। उसने कोई तो भी ऐसी वहां पे मतलब कुछ तो भी ऐसा अनुष्ठान है, तो कुछ तो भी ऐसी क्रिया किया, कुछ बड़ा खतरनाक मंत्र पड़ा। और उस रात वो आत्मा, वो शैतान का अंश उसके पास आया तो सही, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए रुद्रनाथ की आत्मा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। कुछ लोग बोलते थे कि वहां से लेकर चले गए, तो कुछ लोग कहते थे कि वो रुद्रनाथ की आत्मा के साथ वो शैतान का अंश अभी भी वहां पर रहता है। वहां पर इतना निगेटिव ऐसा ऐसा हुआ, इस वजह से उस जगह को लेकर गांव मोहल्ले पड़ोस सब जगह के लोग उस जगह से डरने लगे, उस बंगले से खौफ खाने लगे। और समय के साथ साथ वो इतना बड़ा बंगला पूरी तरह से वीरान पड़ गया और खंडर में तब्दील हो गया। उसके आसपास भी कोई नहीं आया, उसको कोई क्लेम करने भी नहीं आया। पता नहीं रुद्रनाथ के रिश्तेदार वगैरह सब कहां चले गए। काफी साल बीत गया, ऐसे ही होता रहा, कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था। फिर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, इसी गांव में 4 लड़के रहे करते थे, जवान खून के, जिनका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक दिन वो अपने ऐसी गांव के मतलब जो मैदान वगैरह रहा होगा, वहां पे खेल रहे थे, मस्त बढ़िया से कुछ खेल रहे थे। और खेलते खेलते ये लोग प्लान क्या बनाते हैं कि भाई एक काम करते हैं, कल हम ऐसा खेलेंगे नहीं, एक चैलेंज क्रिएट करते हैं कि हम चारों में से जो भी उस बंगले के अंदर चले गए और वहां पे सबसे ज्यादा टाइम बिता लिया, उसे हम बहुत बड़ा शेर समझेंगे, उसकी बातें सब लोग मानेंगे और गांव में भी ये ढिंडोरा पिटवा देंगे कि इसके जैसा कोई है नहीं, मतलब ये बहुत ही डेरिंग बाज है, उसको डेरिंग बाज का खिताब हम दे देंगे। चारों लड़के बड़े खुश हुए कि हाँ हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। बहुत डेरिंग बाज तो ये वैसे भी थे पहले से, लेकिन कई बार ज्यादा डेरिंगगिरी होना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ बड़ा भयंकर घटने वाला था, आगे सुनते जाओ। अगली शाम का वक्त आ गया। ये लोग वैसे ये वाली जो प्लानिंग थी ना, गांव के मैदान में किए थे। वो मैदान भी गांव से थोड़ा आगे है। अरे भाई, उस मैदान से तो थोड़ा आगे एक पतला वाला रास्ता निकलता था, वहां से आगे कब्रिस्तान आता था, फिर कब्रिस्तान के बाद वो वाला बंगला पड़ जाता था।
वहां पर खड़े होके तो ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये जगह भी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चे खेलने आते थे तो आते थे। अब भाई जरूरी तो नहीं आप जहां रोज जाते हो उस जगह में किसी पॉजिटिव एनर्जी का ही इन्फ्लुएंस हो। कई बार आप रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं से गुजर रहे हैं, पूरे चांसेस होते हैं कि उनमें से कोई ना कोई जगह में कोई शैतानी शक्ति रहती है। अरे भाई, हम लोग रात में घूमने के लिए जाते हैं ना, थोड़ी आगे आपने कई वीडियो में देखे होंगे, एक खजूर का पेड़ है। उस खजूर के पेड़ के पास कुछ तो है। हमने खुद कई बार सेंस किए हैं और ना जाने कितने सारे किस्से हमको सुनने को भी मिले उस खजूर के पेड़ के बारे में। खैर, ये तो हमारे इधर की बात हो गई, अभी वहीं चलते हैं, वही गांव में। हाँ, तो भाई ऐसा होता है कि ये लोग प्लान बना लेते हैं उस जगह पर खड़े होकर के, और अगली ही शाम को ये लोग लगभग 8 बजे के आसपास, शाम तो निराती हो गई थी, उस बंगले में जाने के लिए निकल जाते। पहले ये लोग मैदान में मिले थे सब चारों, और निकल पड़े। 2 स्कूटी थी इन लोगों के पास, दोनों स्कूटी से निकल पड़े। भाई आज का माहौल बड़ा ठंडा सा था, अजीब सी हवा चल रही थी। जैसे ही बंगले के सामने पहुंचे, बहुत ही कम टाइम में पहुंचे क्योंकि स्कूटी से थे, अपनी स्कूटी खड़ी की है। जैसे उतर के गेट के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक सफेद रंग का पुराना सा बोर्ड वहां पे लटका हुआ है और उसमें लाल रंग से लिखा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने अपने खून से लिखा है, अंदर आना मना है, जो अंदर आएगा जिंदा बाहर लौट कर नहीं जा पाएगा। ये जो भी लिखा हुआ था ना, हिंदी में लिखा था हुआ, ये जो भी लिखा हुआ था ना, हिंदी में लिखा हुआ था। इसे देखकर ये बड़े हैरान हुए कुछ सेकंड के लिए, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। बोले ये 100% किसी की नौटंकी है, फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या भूत आके अपने खून से लिखेगा क्या? ये फालतूगिरी है। यहाँ पे गांव वालों को कोई उल्लू बनाता है। वो बोर्ड पकड़े और निकाल के फेंक दिए। जैसी वो बोर्ड उस गेट से इन लोगों ने निकाल कर फेंके, वैसे ही हवा का रुख और भी ज्यादा बिगड़ गया। इन लोगों ने सोचा कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई पिक्चर तो चल नहीं रही है। गेट खोले, गेट खुल भी गया। जंग खाया हुआ था, थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन खुल गया। 4 लोगों ने खोले मिलके। तो अब बंगलों के प्रीमाइसेस में घुसे हैं। पहले आंगन है बड़ा सा, फिर एक दरवाज़ा आया। इस दरवाजे में कोई ताला नहीं, कुछ नहीं। जैसे उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुसे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर अंधेरा है। ये लोगों ने प्रॉपर अपना टॉर्च जलाए हैं कि खाड़ से बिजली कड़की और इनका टॉर्च एक साथ ब्लिंक कर गया। इस ब्लिंकिंग की वजह से ये घबरा गए कि ये क्या, इतनी जोर से बिजली भी कड़की थी। लेकिन फिर सोचे, अरे इतना डेयरिंग वाला काम करने आए जहाँ पर कोई सालों से कदम नहीं रखा है, उस जगह पर हम लोग अंदर घुस गए और एक बिजली से डर रहे। चलो कोई नहीं, अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं। जिस कमरे में ये लोग घुसे ना, दरवाज़ा खुलते से, ये कमरा बहुत बड़ा था। बेशक ये बंगले का हॉल रहा होगा। यहाँ पर कुछ घंटियाँ नीचे पड़ी हुई है, काफ़ी सारी घंटियाँ थी। पता नहीं इतनी सारी घंटियों का रुद्रनाथ करता क्या था। बहुत सारे दिए, इतने ढक भर के दिए तो पड़े हुए हैं वहाँ पर, मिट्टी के दिए। और भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ थी जो बेशक पूजा पाठ में उपयोग होती रही होगी। यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल भी फैली हुई थी। ये गंदी स्मेल नहीं थी, लेकिन ऐसा आ रहा था कि जैसे कोई पुरानी चीज़ में अगर पानी डालकर छोड़ दिया जाए तो कैसी वो अजीब सी सड़ने वाली स्मेल आती, वो वाली स्मेल थी। खैर, ये लोग एक एक चीज़ को देख ही रहे हैं। पुराने ज़माने की चीज़ थी, बहुत पुराने ज़माने की। एक एक चीज़ को देख ही रहे हैं कि अचानक से इनको उस हॉल से जुड़ा हुआ एक कमरा था, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगी। बोले स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी हो सकती है? चलो भला देखते हैं। ये लोग उस स्मेल को फॉलो करके उस कमरे तक पहुँचे तो क्या पाए, इस कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूप की स्मेल आ रही है। वो धूप बत्ती नहीं लगाते हैं क्या, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, अच्छी वाली स्मेल। तो हैरान हो गए कि अगर यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो यहाँ पर धूप किसने जलाया। ये लोग टॉर्च मार के उस कमरे में के कोने में देखने लगे कि कहीं तो धूप जल रही होगी, धुआं दिखेगा, लेकिन कुछ धुआं नहीं दिख रहा था, सिर्फ अचानक से स्मेल आई थी इनको। ये हैरान ही थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि इनको हॉल में किसी के दौड़ कर जाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कोई अपने पैर घसीटते हुए दौड़ता है ना, वैसी वाली आवाज़। ये वापस से उस कमरे से निकले और हॉल में पहुंचे और इधर उधर देखने लगे, कौन है, कोई है क्या यहाँ पे हम चारों के अलावा? है तो सामने आए, हम गांव वालों को कुछ नहीं बताएंगे, आओ। लेकिन ना ही किसी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया और ना ही इनके सामने कोई आया। फिर अचानक से इनको एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। घंटी बजने की, टिंग 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 टिंग, जैसे पूजा करते हैं ना, वो छोटी वाली घंटी जो हाथ से बजाते हैं,
वाली घंटी बजने लगी। सोचे कि घंटी की आवाज, भाई 100% यहाँ पर कोई है। ये ऊपर तरफ से आ रही थी ना, ये सीढ़ियों से जल्दी जल्दी, हॉल से लगी हुई सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ियों से जल्दी 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 ऊपर पहुँच गए, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। शायद छत से आवाज़ आ रही थी। छत में पहुँचे तो क्या पाए कि घंटी की आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। इतने में विवेक था ना, वो क्या कहता है कि यार यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। साला हमें चीज़ें सुनाई दे रही है, महसूस हो रही है, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यार हमारे साथ कुछ बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। विवेक की बात को इन तीनों ने माने। बोले हाँ भाई, अमन भी बोलता है हाँ भाई ऐसा हो सकता है, करण भी मान गया और साथ में रोहित भी माना। और ये चारों अब इस छत से उतरकर प्लान कर लिए कि हम बिल्कुल नीचे उतर के अपनी स्कूटी में सवार होंगे और निकल जाएंगे। हो गई आज की डेयरिंग, हम चारों जीत गए। ऐसा करके प्लान करके ये नीचे उतरने लगे। जैसे ये ऊपर छत जो था सेकंड फ्लोर में था ना, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में उतर के आए ही हैं और ग्राउंड फ्लोर में उतरने वाले थे सीढ़ियों से कि इस फर्स्ट फ्लोर के कमरे से इनको खराटे मारने की आवाज़ सुनाई देती है। और बहुत जोर जोर से कोई खराटे मार रहा है। इनको हैरानी हुई कि ऐसा कौन खराटे मार सकता है यार। देख के आते हैं। ये लोग उस कमरे की तरफ निकल चले। वहां पे एक कमरा था, दरवाजा ऐसे ही चिपका हुआ था। दरवाजे को खोलते तो ऐसी जो आवाज नहीं आती अजीब सी, पता नहीं मैंने सही निकाला कि नहीं निकाला। दरवाजे से अंदर घुसते क्या पाते हैं, एक पुराने जमाने का बड़ा सा लोहे का बिस्तर है और उसके ऊपर लिटरली कोई सो रहा है, सफेद चादर ओढ़ के। प्रॉपर अच्छी चादर है, सफेद चादर ओढ़ के एक मोटा सा आदमी सो रहा है। उसका पेट ऐसा ऊपर है और खराटे मार मार के इतना बड़ा बड़ा हो जाता है पेट, फिर अंदर चला जाता है, फिर इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। इस आदमी को देख के बड़े हैरान हुए, बड़ी बड़ी मूंछ है। इस आदमी को इन लोगों ने पहले अपने गांव में कभी नहीं देखे थे। तो ये लोग बोलते हैं अरे यार इस घर में ये रहता है, हो सकता है इसी ने कुछ डर फैला कर रखा होगा, ये नहीं चाहता होगा कि इसे देखने के लिए इस बंगले के आसपास कोई आए, इसलिए यहाँ पर रहता है बिना किसी की नजर आए। चलो उसको उठा के पूछते हैं कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो, क्या नाम है आपका, कि आप रुद्रनाथ के रिश्तेदार हो। ये सोच के ये चारों उसके पास गए। सबसे आगे अमन था। अमन उसके पेट में ही ऐसा हाथ लगे, अंकल अंकल सुनो ना, अंकल कौन हो आप, अंकल हमसे बात करो ना, हम आपसे बात करके निकल जाएंगे, बस बहुत देर से बंगलों में घूम रहे वह करके जागा। और जैसी उसने आंख खोला, उसकी आंखें देख के चारों की फट गई। उस आदमी की जो आंखें थी ना, वो टॉर्च जैसी चमक रही थी लाल रंग से। वो इतना स्कैरी दिख रहा था, लिटरली इतनी भयंकर कि इस अंधेरे कमरे में आंख खोला तो ऐसी जैसी चमकने लगी ना, चमचम जैसे एलईडी लाइट फिट हो। उसे देखकर सब घबरा गए और ऐसे पीछे हट गए। और अमन तो वहां पे डर के मारे जमा रह गया। वो गुस्से में बोलता है, उसकी आवाज इतनी हैवी थी कि मैं क्या बताऊं, तुम लोगों ने मेरी निद्रा तोड़ी है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी और कोई नहीं बचा सकता अब तुम्हें। ऐसा करके गुस्से में उसने साइड में ऐसा हाथ पकड़ा और वहां पर रखा हुआ था एक त्रिशूल उठाकर अमन सामने खड़ा था और घाट से अमन के ऊपर वार किया। बस इतना ही देख पाई है बाकी तीनों, विवेक, करण और रोहित, और इतना भयंकर तरीके से चिल्ला के भागे कि एक बार भी पलट कर नहीं देखे कि हमारे दोस्त अमन के साथ क्या हुआ क्या नहीं। भागे और अपनी अपनी स्कूटी में सवार हुए। 2 स्कूटी में तो आए थे और निकले तेजी से। अमन स्कूटी से नहीं आया था, अमन रोहित की स्कूटी में पीछे बैठ के आया था। बहुत तेज निकाल के अपने अपने घर पहुंच गए और घर पर आके ना खाना खाया ना किसी से कुछ बोले, अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। पूरी रात कट गई। अगला दिन निकला और रोहित ही करण को फोन करता है, कहता है कि भाई हम कितने बेशरम हैं, हमारे दोस्त अमन के साथ पता नहीं पिछली रात क्या हुआ होगा क्या नहीं। उससे घर वाले तो यही आस में होंगे कि हमारा लड़का आएगा, लेकिन उनको क्या मालूम उनका लड़का तो त्रिशूल से मर चुका है। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए भाई, चल पुलिस स्टेशन चलते और पुलिस को सारी बात बता देते हैं। कम से कम अमन की शरीर तो, मृत शरीर तो उसे घर वालों को मिल जाए। करण कहता है हाँ भाई रोहित तू सही कह रहा है, मैं विवेक को फोन कर रहा हूँ, चल तीनों पुलिस स्टेशन के सामने मिलते हैं। ये तीनों पुलिस स्टेशन के सामने गए, अंदर जाके पुलिस वालों को सारी बात बताए। पुलिस वाले अंकल इतने अच्छे हवलदार थे, बोले अच्छा बेटा ऐसी बात है, चलो चलो हवेली की तरफ। तो 2 हवलदार अपनी जीप से इनको हवेली की तरफ लेकर आए। हवेली से मतलब उस जीप से उतरे हैं। हवेली में देखते हैं तो पूरी तरीके से सब बंद है। हवलदार बोलते तुम तीनों यहीं बाहर रुको, हम अंदर से देख कर आ रहे हैं। अंदर से लगभग ये 10 मिनट बाद बाहर निकले।
इतने सालों बाद कोई घुसा प्रॉपर वे में, दिन में भी। पुलिस वाले जब बाहर निकले तो कहते हैं कि अंदर बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त सचमुच में ऐसा गायब हो गया है तो हो सकता है उसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। चलो स्टेशन चलो, उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बना देते हैं, FIR मिसिंग कंप्लेंट हम लिख देते हैं। बोले हाँ हाँ अंकल चलिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तीनों अब अंकल की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले गाड़ी में बैठे और मस्त से पुलिस स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे कि सामने से कोई तो भी एक लड़का अपनी साइकिल में मस्त चलाता हुआ इनको दिखाई दिया। बोले अंकल अंकल रुकिए रुकिए रुकिए। एक अपना बाहर मुंह निकालता है विवेक, अरे अमन तू कहां से आ रहा है? अमन एक पॉलीथिन दिखा के बोलता है दूध लेने गया था, क्या हो गया? पुलिस वाले बोलते क्या ये अमन है? इसी को ढूंढने हम हवेली में गए थे क्या? विवेक बोलता है हाँ सर 1 मिनट आप रुकिए 1 मिनट। ये जल्दी से तीनों पुलिस वाले गाड़ी से उतरे, पुलिस वाले भी उतर के गए। ये बोलते हैं अमन तू कहाँ से आ रहा है? अमन बोलता है अरे यार मेहमान घर पे आए हुए हैं और दूध खत्म हो गया था, अर्जेंट में मम्मी ने भेजी थी कि लेकर आ चाय बनाना है, वहीं गया हुआ था। बोले तू तू रुद्रनाथ के चंगुल में नहीं फंसा था क्या? अमन बोलता है रुद्रनाथ चंगुल ये कौन है? अरे बोलते हैं वो हवेली का रुद्रनाथ जो एक टाइम पर हुआ करता था, उसने तेरे ऊपर त्रिशूल मार दिया था पिछली रात को, हमको तो लगा तू मर गया। अमन बोलता है सटक गए हो क्या? नशे करके आए हो क्या? पागल हो? कौन सी पिक्चर की कहानी बता रहे हो? मैं तो घर पे ही था, लेट उठा हूं, दूध के लिए लाइन में लगा खड़ा था, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेट हो गया। यार जाने दो मुझे, मेहमान लोग परेशान हो जाएंगे, उनको चाय पीना है। ये जल्दी जल्दी अपनी साइकिल बढ़ा और चले गया। पुलिस वाले इनके पास आते हैं, बोलते हैं आज के बाद से ऐसी कोई कंप्लेंट लेकर बच्चों तुम सामने आ गए ना, पहले तुमको अंदर डालेंगे, नहीं सोचेंगे कितनी उम्र है कितनी नहीं। पता नहीं यही काम करने को मिलता है तुम लोगों को भी। आजकल की जनरेशन को कोई समझ ही नहीं सकता। अपना ऐसा सर पकड़ के दोनों हवलदार निकल गए और ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। साला हमारे साथ पिछली रात को हुआ तो हुआ क्या? अगर अमन हमारे साथ उस बंगलों में उस हवेली में नहीं गया था तो कौन गया था? आज तक इनको ये समझ में ही नहीं आया कि इनके साथ कौन गया था कौन नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसी ग्रुप के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम विवेक था। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सीखिए कि कहीं पर भी ऐसे खड़े होकर आपको कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आसपास कोई हवा, कोई एनर्जी मौजूद हो और आपकी प्लानिंग सुन रही हो। इसलिए तो कहते हैं कि हमने भाई यहाँ पे खड़े होकर ये बात किए थे, वो काम नहीं बन पाया। वो काम की प्लानिंग हम कर रहे थे, साले उसमें मनुष्यत लग गई। कई बार कई एनर्जीज उस चीज़ में लग जाती है, उस चीज़ में वो लग गई, उसके ऊपर नज़र डाल दी तो आपका तो खेल तो 100% बिगड़ना ही। इनके साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया, बस भयंकर लेवल का इल्यूजन हुआ। खैर उस दिन के बाद से ये लोग उस तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखे। इसी नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।